नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आशा करेंगे ये चारों क्वेश्चन देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का है कि सर जून माह तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगा आयोग या नहीं करा पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करूँगा क्या धरना प्रदर्शन का हाल क्या रहा। देखिए, अभी तक कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिए और जो लास्ट हमारा धरना प्रदर्शन था वो 14 मार्च 2022 को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। लेकिन मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी धरना प्रदर्शन में एक बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के लिए 7 से 8 बच्चे ही पहुँचे थे और टोटल बच्चे कुल मिला के 30 से 40 बच्चे थे। 30 से 40 बच्चे 21 वैकेंसियों के लिए जूझ रहे थे, उसमें से फॉरेस्ट गार्ड के सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 बच्चे थे। क्या इस धरना प्रदर्शन का आयोग पर कोई असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में ही सिर्फ 6 लाख प्लस फॉर्म है, जिनमें से 7 से 8 बच्चे सिर्फ धरना प्रदर्शन में पहुँच रहे हैं, बाकी बच्चे पहुँचे ही नहीं। तो ये मान के चलिए, अगर और भी ऐसे धरना प्रदर्शन हम देते रहेंगे तो उससे कोई हल निकलने वाला है नहीं, क्योंकि बच्चे जब तक भारी से भारी संख्या में नहीं पहुँचेंगे, जून क्या जुलाई में भी एग्ज़ाम डेट मिलना मुश्किल है। एक बार फिर कोशिश करेंगे हम सब धरना प्रदर्शन देने की तथा ट्विटर अभियान भी चलाएंगे, लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश यही रहती है कि बड़ी से बड़ी संख्या में एक बार पहुँचें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोच लेते हैं मुझे क्या करना, जो बच्चे जा रहे हैं वो डेट लेकर आएंगे तो हम भी एग्ज़ाम दे देंगे। देखिए, जो बच्चे पहुँच रहे हैं मैं उनको सराहना देता हूँ कि कई कई दूर से बच्चे पहुँचे। जो लखनऊ में बच्चे रह रहे थे वो लखनऊ के धरना प्रदर्शन में ना पहुँच सके, तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं। जेई बच्चों ने क्यों एग्ज़ाम डेट ले ली? क्योंकि वो भारी संख्या में पहुँचे थे और उनका बहुमत था। यहाँ 7 से 8 बच्चे पहुँच रहे, जबकि 7-8 लाख फॉर्म भरे हैं UPSSC फॉरेस्ट गार्ड में। अगला क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम लेट होने का क्या मतलब। देखिए, एग्ज़ाम लेट होने का मतलब यही है कि आयोग का आपकी 2019 में वैकेंसी निकली थी और 2022 चल रहा है। अगर ऐसा होता कि आपको 20 में ज्वाइनिंग वो दे देते तो आयोग अभी 2 साल की सैलरी आप फॉरेस्ट गार्ड वाले को देता, लेकिन आप सबका पैसा वहाँ जमा है फॉर्म भरने का, तो उन सब का उन्हें ब्याज मिल रहा है, उनका काम चल रहा है। जितना लेट आपको ज्वाइनिंग कराएंगे उतना उन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि उतनी उनकी सैलरी बच जाएगी। तो इसका मतलब ये है लेट होने का। अगला क्वेश्चन ये है कितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे। देखिए, एग्ज़ाम जितना डिले होगा, चाहे 1 साल हो चाहे 2 महीने हो, और भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अदर स्टेट के चल रहे हैं या स्टेट में भी कई एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो बच्चे ज्वाइनिंग लेते जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के लिए बैठे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो देख चुके हैं कि 3 साल हो गए और एग्ज़ाम डेट हमें नहीं मिल रही है, तो वो कहीं और भी सिलेक्शन लेने के लिए तत्पर होंगे। तो यदि एग्ज़ाम लेट जितना होगा तो बच्चे उतने ही कम होते जाएंगे, लेकिन कंपटीशन इसमें कम नहीं होने वाला, क्योंकि जो बच्चे बचेंगे वो इस वैकेंसी की अहमियत जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो इस वैकेंसी की वजह से तैयारी नहीं की और छोड़ दिए। तो इस वैकेंसी को वो नहीं जाने देंगे, चाहे कितना भी एग्ज़ाम लेट हो जाए। धरना प्रदर्शन देने से ये होगा कि जब एग्ज़ाम डेट मिलेगी तो जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को और बढ़ा देंगे। एग्ज़ाम का आपको मैं बता दूं, एग्ज़ाम आपका जून माह में तभी होगा जब आप लखनऊ में धरना प्रदर्शन देने जाएं। अब की बार एक बार फिर से एक डेट रखी जाएगी, उसमें भारी से भारी संख्या में आप शामिल हों, तभी आपको एग्ज़ाम डेट मिलेगी। वरना ये मान के चलिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने शपथ नहीं ली, शपथ लेने के बाद हो सकता है कि आयोग कुछ कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करता है आयोग, तो मेरी आप सबसे फिर एक बार गुजारिश है कि आप जब लखनऊ में धरना प्रदर्शन के लिए जाएं तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड, जिन्हें फॉरेस्ट गार्ड की डेट चाहिए, वो कम से कम 100-150 संख्या में तो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड के पहुँचे। बाकी 21 या 22 वैकेंसियाँ जो लंबित हैं उनके भी छात्र पहुँचे। लगभग 1000 की संख्या में जब छात्र पहुँचेंगे तब आयोग पर दबाव बनेगा। आप सोचते हैं कि 7 से 8 बच्चे फॉरेस्ट के हो गए, कुछ बच्चे और वैकेंसी के हो गए, 50 बच्चे पहुँच जाएँ। 50 बच्चे का वहाँ कोई काम नहीं है। जब तक आप भारी से भारी संख्या में नहीं पहुँचेंगे वहाँ कुछ नहीं होने वाला। इसलिए धरना प्रदर्शन का सिर्फ यही आश्वासन हमें फिर दिया गया कि आपकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी घोषित की जाएगी, और उम्मीद यही है कि बिना धरना प्रदर्शन के ही एग्ज़ाम डेट घोषित की जाए तो अच्छा होगा। इस प्रकार पर अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। एग्ज़ाम डेट आपको मिलेगी, धरना प्रदर्शन से मिले या फिर वैसे मिले, और आप इतने 3 साल से इस वैकेंसी के पीछे जुड़े हुए हैं। यदि आपने अब तैयारी को ब्रेक किया और एग्ज़ाम डेट आ गई और आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो ये मान के चलिए
कि आपको फॉरेस्ट गार्ड ही नहीं फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कम से कम 2-3 साल फिर चले जाएंगे। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए, क्योंकि इस वैकेंसी की अहमियत वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने और भी स्टेट के एग्ज़ाम या अदर स्टेट या अपने स्टेट के एग्ज़ाम को ब्रेक करके इस एग्ज़ाम पर फोकस किया है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ कमज़ोर है और मैथ की वजह से वो वैकेंसी पकड़े हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड की, और ये भी वैकेंसी निकल गई तो फिर आप समझिए फिर जो कोई भी एग्ज़ाम्स के आप तैयार करेंगे, चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो या कोई एग्ज़ाम हो, उसमें फिर मैथ आएगा। फिर आप मैथ को रिवीजन करेंगे, लगाएंगे, समझेंगे तो ये मान के चलिए 2 साल चले जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को इसमें और अच्छे ढंग से लगा दीजिए और ये वैकेंसी आपके हाथों हाथ आ जाएगी और आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। देखिए एग्ज़ाम कितना भी लेट हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी जॉइनिंग 2023 में आपको अप्रैल या मई में देखने को ज़रूर मिलेगी। यदि एग्ज़ाम आपका जून या जुलाई में कंडक्ट होता है तो आपको 2 से 3 महीने में फिजिकल देखने को भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो आशा करेंगे दोस्तों हर बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि अब भी कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताइए, और अब आपको वीडियो निरंतर मिलेगा, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए वीडियो आपका लेट हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।